वॉइस ऑफ अमेरिका के प्लेटफॉर्म्स पर जब हम कश्मीर या फ़लस्तीन से मुतल्लिक कोई ख़बर शाया करते हैं तो आप में से बहुत से लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि इन इलाकों में जो कुछ हो रहा है वो नस्लकुशी है। हाल ही में अमेरिका ने रोहिंग्या पर ढाए जाने वाले मजालिम को नस्लकुशी करार दिया और अमेरिकी सदर बाइडन यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों को नस्लकुशी कह चुके हैं। ये नस्लकुशी या जेनोसाइड होती क्या है और ये लेबल लग जाने से क्या होता है, आइए जानते हैं। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की जानिब से यहूदियों पर होने वाले मजालिम के बाद एक पोलिश वकील राफेल लेम्किन ने यूनानी ज़ुबान से माखूज लफ्ज़ जेनोसाइड का इस्तेमाल शुरू किया और इसे आलमी जुर्म करार देने की कोशिशें शुरू की। 1946 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में पहली बार इसे आलमी जुर्म करार दिया गया और फिर 1948 में होने वाले जेनोसाइड कन्वेंशन में नस्लकुशी की एक बाकायदा तारीफ इख्तियार की गई, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम जराइम जिनका मकसद किसी एक फ़िरके, नस्ल, कौम या मजहबी बरादरी को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करना हो, नस्लकुशी करार दिए जाते हैं। ये जुर्म इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार में आता है। ये इंतहाई नौयत का जंगी जुर्म है, लेकिन इसे साबित करना खासा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए न सिर्फ ये साबित करना होता है कि किसी एक गिरोह को निशाना बनाया गया, बल्कि ये भी कि ऐसा जानबूझकर, सोच समझकर, इरादतन किया गया। अब तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नस्लकुशी के 3 बड़े मुकदमात सुने हैं। 70 की दहाई में कंबोडिया के खमैर रूज के हाथों अक़लियती चाम और वियतनामियों के कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख लोग हलाक हुए। 1996 में रुवांडा में तुत्सियों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का मुकदमा, जिसमें 8 लाख लोग मारे गए। और 1995 में बोस्निया के इलाके स्रेब्रेनित्सा में तकरीबन 8,000 मुसलमानों के कत्लेआम का मुकदमा। इन मुकदमात में जुर्म साबित होने पर बहुत से लोगों को सजाएं भी सुनाई गईं। इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2 मुकदमात की समाअत कर रही है। एक म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा और दूसरा यूक्रेन की तरफ से ये दावा कि रूस डोंबास के इलाके में नस्लकुशी के झूठे इल्जामात को यूक्रेन पर हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमूमन इन मुकदमात का फैसला आने में कई साल लग जाते हैं। 1990 की दिहाई से लेकर अब तक अमेरिका 7 मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले कत्लेआम और मजालिम को नस्लकुशी करार दे चुका है। इनमें बोस्निया, रुवांडा, इराक, सूडान का दारफूर सूबा, दौलत इस्लामिया की जानिब से यजीदियों का कत्लेआम, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन और चीन में वीगर मुसलमानों के साथ होने वाला सलूक शामिल है। लेकिन काबिल ज़िक्र बात यह है कि किसी मुल्क या ग्रुप को नस्लकुशी का मुर्तकिब करार देने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका इसके खिलाफ कोई सख्त इक़दामात करने का पाबंद हो जाता है। इसलिए ये ऐलान बड़ी हद तक अलामती है, लेकिन इससे जुल्म करने वाले ग्रुप या हुकूमत पर अखलाकी दबाव डालने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूक्रेन में होने वाली हलाकतों को नस्लकुशी कहा जा सकता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फरवरी में यूक्रेन में मुबैना जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात का आगाज़ किया। रूसी फौज के इनखला के बाद बूचा के इलाके में मिलने वाली लाशें, हस्पतालों पर हमले, आबादियों पर मिसाइल हमले, कीव के इर्द गिर्द के इलाकों में रेप, तशद्दुद और कत्ल के शवाहिद की बुनियाद पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमरीकी सदर जो बाइडन समेत बहुत सी आलमी शख्सियात ने रूसी फौजियों पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम आयद किया। दूसरी तरफ रूस मुख्तलिफ वाक़यात ख़ुसूसन बूचा के हवाले से यूक्रेन के इल्ज़ामात की मुसलसल तरदीद कर रहा है और इसे झूठ करार दे रहा है। Так же, как никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали сотни и больше сотни людей на свадьбах. Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали, применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк, такой же фейк и в Буче. बूचा से मिलने वाले कई शवाहिद सदर पुतिन के इस दावे की नफ़ी कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने बूचा के दौरे के बाद कहा कि अदालत शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करेगी। The evidence will speak for itself, and when we have looked at it, when we have analysed it, when we verified it, in the end, independent judges will decide on the strength of what we find. ये हकीकत बजा कि आलमी निज़ाम कवानीन की बुनियाद पर चलता है और अदालतें सबूत मांगती हैं, मगर ये भी सच है कि यूक्रेन समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जुल्म और इस्तेहसाल का शिकार बेगुनाह लोग इंसाफ के लिए आलमी इदारों की तरफ देख रहे हैं।